फ्रेंड्स, वेलकम टू ICSE 10th। सो आज हम देखेंगे कि जो तुम्हारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का क्लाइमेट, उसमें जो तुम्हें क्लाइमेटिक टेबल सॉल्व करने होते हैं तो वो तुम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो क्लाइमेटिक टेबल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चलो इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है तुम्हारा, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि हॉटेस्ट मंथ बताओ, इसमें से तुम्हें एक टेबल दिया होगा। ठीक है, उसमें तुम्हारा टेम्परेचर लिखा होगा और रेनफॉल लिखा होगा। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि हॉटेस्ट मंथ कैसे निकलेगा, तो तुम उसमें टेम्परेचर देखना और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हो वही तुम्हारा हॉटेस्ट मंथ होगा। ठीक है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वही वाला जो मंथ होगा वही तुम्हारा हॉटेस्ट मंथ होगा। ठीक है, ठीक है, वो तुम्हारा हॉटेस्ट मंथ होगा। उसके बाद अगर तुमसे क्वेश्चन एनुअल रेनफॉल पूछे, एनुअल रेनफॉल लिखा होगा या टोटल एनुअल रेनफॉल लिखा होगा, अगर इसमें से तुम्हारा कुछ भी लिखा हो तो उसमें तुम्हें जितनी भी रेनफॉल दी है उसका तुम्हें ऐड करना होगा। ऐड कर एनुअल रेनफॉल का मतलब है कि पूरे साल भर इसमें यहाँ पे कितनी बारिश हुई, इस सिटी में कितनी बारिश हुई। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें जितनी भी रेनफॉल उसमें गिवन है वो उसको ऐड करना है। सम ऑफ रेनफॉल गिवन इन द टेबल। ठीक है, फिर जो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बताओ। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए जो हाईएस्ट टेम्परेचर दिया है तुम्हें वो उसमें माइनस तुम्हें क्या करना है, लोएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, तब तुम्हें तुम्हारी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेशन, या स्टेशन लिखा होगा या सिटी लिखा होगा, दोनों बात एक ही है। स्टेशन इज इन इंटीरियर, स्टेशन इज इन इंटीरियर व्हेन टेम्परेचर ऑफ समर इज वेरी हॉट एंड टेम्परेचर ऑफ विंटर इज वेरी कोल्ड। अच्छा, जब जो समर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा, और जो विंटर का टेम्परेचर है वो कोल्ड होगा। यानी टेम्परेचर ऑफ समर और टेम्परेचर ऑफ विंटर में एक डिफरेंस होगा। ठीक है, एक डिफरेंस होगा तो इसका मतलब वो है कि वो इंटीरियर में है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, और विंटर्स में वहाँ पे क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है। और इस ऐसे टेम्परेचर को, ऐसे टाइप के क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो स्टेशन तब इंटीरियर में होगा जब उसमें एक्सट्रीम या कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट होगा। एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट कब होगा? जब टेम्परेचर ऑफ समर और टेम्परेचर ऑफ विंटर में एक डिफरेंस होगा, और टेम्परेचर ऑफ समर, जो समर का टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और जो विंटर का टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, ठंडा होगा। ठीक है, ये तो था स्टेशन जब इंटीरियर में होता है। जब स्टेशन कोस्टल एरिया में होता है, व्हेन द स्टेशन इज इन कोस्टल एरिया देन द टेम्परेचर इन क्लाइमेटिक टेबल इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, जब स्टेशन कोस्टल में होगा तब वहाँ के सी की वजह से, क्योंकि सी की वजह से वहाँ एक मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है, और जो टेम्परेचर होता है समर का और विंटर का उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, और लगभग समर और विंटर्स में एक ही टेम्परेचर बना रहता है, पूरे साल भर एक ही सीज़न एक ही टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ के क्लाइमेट को कहते हैं इक्वेबल क्लाइमेट। उस स्टेशन का क्लाइमेट कैसा होगा? इक्वेबल क्लाइमेट होगा, और वो कोस्टल एरिया में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और तुम्हें पता होने चाहिए क्लाइमेटिक टेबल को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, अब अपने और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। देखो, ये चीज़ हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ़ रेन क्लाइमेटिक टेबल में इसका क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही आएगा, इससे ही होगा वो क्वेश्चन। इफ़ रेनफॉल इज़ मैक्सिमम इन, अगर कोई स्टेशन है, कोई सिटी है, और उसको रेनफॉल सबसे ज़्यादा जून या टू सितंबर में मिल रही है। ठीक है, जून टू सितंबर इनके बीच सबसे ज़्यादा उसे रेनफॉल मिल रही है उस स्टेशन को या सिटी को। ठीक है, तो उसे कौन सी विंड्स रेनफॉल दे रही हैं? वो है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, उसे सबसे ज़्यादा रेनफॉल किससे मिल रही है? साउथ वेस्ट मानसून से। और साउथ वेस्ट मानसून जो होती हैं वो हमेशा वेस्ट कोस्ट से बहती हैं, वेस्ट कोस्ट से बहती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि अगर उस स्टेशन को अक्टूबर से नवंबर के बीच में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल मिल रही है, तो उसे कौन सी विंड सबसे ज़्यादा रेनफॉल दे रही है? रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, और रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून ईस्ट कोस्ट से बहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा, अगर कोई स्टेशन को स्टेशन या सिटी को दिसंबर से लेके फरवरी तक इसके बीच में सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिल रही है, तो उसे कौन सी विंड्स रेनफॉल देती हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून कौन से कोस्ट से बहती हैं? ईस्ट कोस्ट से।
ठीक है। तो ये चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक साथ इसको लिख दिया प्रॉपर तरीके से, ये तुम्हें कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक टेबल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही है और यही तुम्हारे काम आने वाला है। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लाइमेटिक टेबल का कैसे उसको हम प्रैक्टिस एक बार करते हैं। देखो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस, ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यही इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला तुम्हारा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक क्लाइमेटिक टेबल है। क्लाइमेटिक टेबल ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे मंथ्स लिखे होते हैं, ये टेम्परेचर लिखा है, ये रेनफॉल लिखा है और ये सारे मंथ्स दिए हैं। ठीक है, क्या देख लिखा है इसमें, एक मिनट देख पढ़ते हैं। देखो, स्टडी द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर फॉर स्टेशन एक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, ये है हमारा क्लाइमेटिक टेबल और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द हॉटेस्ट मंथ। हॉटेस्ट मंथ देखने के लिए हमने क्या लिखा था, हॉटेस्ट मंथ मतलब सबसे ज़्यादा जिसका टेम्परेचर है वो है हमारा हॉटेस्ट मंथ। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका हाई है, जनवरी का 10 है, फरवरी का 11 डिग्री सेल्सियस है। देखो टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, जनवरी का 10 डिग्री सेल्सियस है, फरवरी का 11 डिग्री सेल्सियस है, मार्च का 23 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, 42 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसका है, जून का है। तो इसका हॉटेस्ट मंथ क्या हो जाएगा, जून। ठीक है, तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब है कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल। जहाँ तुम्हें एनुअल रेनफॉल मिले वहाँ तुम्हें कैसे करना है, देखो एनुअल रेनफॉल या टोटल एनुअल रेनफॉल, तो सम ऑफ रेनफॉल गिवन इन द टेबल। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पूरे साल उस सिटी को कितनी रेनफॉल मिली, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, रेनफॉल का सम कर देना है। तो ये है तुम्हारी रेनफॉल और तुम्हें इसका सम करना है। 2 + 1 + 5 + 15 + 62 + 71 + 81 + 59 + 12 + 10 + 3। जब तुम इसका ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 321 सेंटीमीटर्स। देखो जब तुम रेनफॉल को मेजर करते हो तो तुम्हें उसे हमेशा, एनुअल रेनफॉल को जब तुम मेजर करते हो तो तुम्हें हमेशा उसको सेंटीमीटर्स में ही लिखना है। अगर तुम ये यूनिट एग्जाम में नहीं लिखते हो तो तुम्हारे इसके मार्क्स कट हो जाते हैं डायरेक्टली और इसमें तुम्हें 0 मिल जाएगा। इसीलिए सेंटीमीटर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम एनुअल रेनफॉल कैलकुलेट कर रहे हो, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होता है व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तुमसे क्या पूछा गया, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने क्या पढ़ा था, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। अब हाईएस्ट टेम्परेचर देख लो इसमें से कौन सा है, हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा 42 डिग्री सेल्सियस था और लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, देखो ये जनवरी में है, जनवरी में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, उसके बाद फरवरी में 11 और दिसंबर में 11 है। सबसे लोएस्ट क्या हुआ, जनवरी में। तो हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर क्या होगा, 42। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हाँ, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे भी तुमको डिग्री सेल्सियस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट होती है, तुम्हें पता ही है। तो ये है तुम्हारा आंसर इसका 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब वो जो मैंने तुम्हें ये टेबल बताया था वो काम आएगा। नेम द विंड्स दैट ब्रिंग द मैक्सिमम रेनफॉल टू दिस सिटी। विंड्स कौन सी विंड्स हैं जो इस सिटी में मैक्सिमम रेनफॉल, ये सबसे ज़्यादा बारिश करवा रही हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए तुम्हें सबसे पहले रेनफॉल देखना होगा कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिल रही है ना। चलो देखते हैं क्या है। सबसे ज़्यादा इस सिटी को रेनफॉल किस मंथ में मिल रही है, जून में मिल रही है, जुलाई में मिल रही है और अगस्त में मिल रही है। इन 3 मंथ्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिल रही है सिटी को। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, जब जून टू सितंबर इसके बीच किसी भी सिटी को रेनफॉल सबसे ज़्यादा मिले तब क्या होता है, तब उसे कौन सी विंड्स रेनफॉल देती हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, मैं इसे साउथ वेस्ट स्मॉल में लिखे दे रही हूँ अभी, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट मानसून। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इस स्टेशन एक्स इन द कोस्टल एरिया और इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। इंटीरियर मतलब अवे फ्रॉम सी, जैसे ये इंडिया है इसके यहाँ अंदर आ रहा है, और कोस्टल मतलब यहाँ इधर साइड आ रहा है, ये कोस्ट पर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो स्टेशन एक्स है, हमारी जो सिटी है, ये कोस्टल एरिया में बनी है या इंडिया के अंदर इंटीरियर में बनी है। ठीक है, तो इसको कैसे हम पता लगाएंगे, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे रेनफॉल।
रेनफॉल देखो सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस मिली है, जून जुलाई अगस्त में मिली है, जून जुलाई अगस्त में मिली है। और इसे सबसे ज़्यादा इसे कौन सी विंड्स रेनफॉल देती हैं, साउथ वेस्ट मानसून। और साउथ वेस्ट मानसून किस कोस्ट में बहती हैं, वेस्ट कोस्ट में बहती हैं। वैसे तो साउथ वेस्ट मानसून ईस्ट कोस्ट में बहती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होती है वो ईस्ट कोस्ट में बहती है, लेकिन जो मेन ब्रांच होती है साउथ वेस्ट मानसून की वो होती है अरेबियन सी ब्रांच। और अरेबियन सी ब्रांच किस कोस्ट से मेन बहती है, वेस्ट कोस्ट से बहती है। ठीक है, यानी अरेबियन सी ब्रांच होती है जो वो ऐसे ऐसे इधर वेस्ट कोस्ट से बहती है। तो इसीलिए ये जो हमारा स्टेशन एक्स है ये कौन से कोस्ट पे होगा, वेस्ट कोस्ट पे होगा। ठीक है, ठीक। तो ये था तुम्हारे इसका सोल्यूशन। और ऐसे सॉल्व करते हैं अपने क्लाइमेटिक टेबल को। ये जो मैंने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम काफ़ी इस क्लाइमेटिक टेबल के इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं इसको अच्छे से पढ़ना, उसका स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो। ठीक है, क्लाइमेटिक टेबल इसी से तुम्हारे सॉल्व होंगे। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो ऐसे तुम सॉल्व करते हैं क्लाइमेटिक टेबल को, जो तुम्हारे क्लाइमेट चैप्टर में है ज्योग्राफी के। और भी वीडियोस मेरे चैनल पे तुम्हें आते रहेंगे, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम्हें जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सब पहले से पहले मिल जाएं। और जितनी भी सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं 2024 बैच के लिए वो सब तुम्हारे पास सबसे पहले पहुँचें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।